नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज थोड़ा सा विलंब से मैं आ रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आ रहा हूं सहारा के निवेशकों के लिए। अभी तक ये बात हो रही थी कि सहारा के निवेशक को 5,000 करोड़ रुपए जो पहले पोर्टल से बांट दिए गए और उसकी मियाद बढ़ा करके सरकार ने कहा था कि 2025 31 दिसंबर तक बांटना था उनको, लेकिन उसके पहले एक नया आदेश आ गया। बहुत जबरदस्त जीत हुई है और मैं समझता हूं कि सहारा के सुधी निवेशकों का, उनके कार्यकर्ताओं का और उनकी जो जिद है, उनकी जो लड़ाई है, मैं उनको ये जीत समर्पित करता हूं। और क्यूबाइब की मुहिम आखिरकार रंग ले आई। अब नया फैसला यह आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि 5,000 करोड़ रुपए और दिए जाएं और उसी माध्यम से, जिस माध्यम से पोर्टल के माध्यम से जो निवेशकों को पैसे बांटे गए हैं, 5,000 करोड़ की और अदायगी की जाए। अब ये रास्ता उस तरफ खोल रहा है मित्रों, जो 25,000 करोड़ के तरफ जो क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और क्यूबाइब नेटवर्क पे सारे निवेशक और उनके प्रतिनिधि आकर के बार बार ये आवाज उठाते थे, बुलंद करते थे। और हमने ये आवाज उठाई थी और माननीय अदालत से आग्रह किया था कि आपके पास एक रास्ता है। सरकार से भी आग्रह किया था, आपके पास एक रास्ता है, जो पैसे सरकार के पास जमा है कम से कम उस पैसे को लौटा दिए जाए और जो एकदम जरूरतमंद लोग हों उनके पास कम से कम वो पैसे जरूर पहुंचने चाहिए। सरकार के पास कितने पैसे हैं? तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए तो सहारा ने जो डिपॉजिट किया था वो पैसे हैं और उसका इंटरेस्ट वो भी लगभग 8-10 हजार करोड़ के आसपास हो गया है। 15 साल का तो इंटरेस्ट हो चुका है। 2012 से ही पैसे की अदायगी है। 2010 से भी अदायगी शुरू हो गई थी, लेकिन 2012 से भी कैलकुलेट करें तो 13 साल के पैसे उनके पास रखे हुए हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, उसके मामले में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अगर सहारा ने वो 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं तो क्या ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना है? क्योंकि जो 9 महीने का वक्त था वो मार्च में ही खत्म हो रहा था। मार्च अप्रैल मई में ही वो 9 महीना खत्म हो गया था। 9 महीने खत्म हो गए। 9 महीने के बाद भी सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए या नहीं किए, ये कहीं किसी जगह पब्लिक डोमेन में नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर है, ना सहारा ने इस तरह की कोई बात बताई है। कुछ भी लोगों को पता नहीं चला है कि क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए सहारा से भी अकाउंट में, जो उनको जमा करना था, जमा नहीं हुआ। उल्टा खबर यह आने लगी कि सहारा अलग अलग राज्यों में अपने संपत्तियों को बेच रही है औने पौने दामों पे, और वो पैसा कहां जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। उस पैसे का बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। इधर हाल में एक ये खबर आई कि आरएस दुबे नाम के व्यक्ति को सहारा का डिप्टी मैनेजिंग वर्कर अपॉइंट कर दिया गया है। इसका मतलब जो सहारा के मैनेजिंग वर्कर थे, जो चेयरमैन जिसको आप कहते हैं, वो सुब्रत रॉय सहारा थे। सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं है, तो डिप्टी मैनेजिंग वर्कर कौन है? तो उनकी पत्नी को कहा जा रहा था। तो अब वो एलिवेट होकर के क्या सहारा सुब्रत रॉय की पत्नी श्रीमती स्वप्ना रॉय बन गई हैं सहारा ग्रुप की चेयरमैन, मतलब मैनेजिंग वर्कर बन, उनके वहां वर्कर कहा जाता है। तो क्या वो मैनेजिंग वर्कर बन गई हैं, चीफ मैनेजिंग वर्कर बन गई हैं, चेयरमैन बन गई हैं? इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र है कि डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जो हैं वो आरएस दुबे को बना दिया गया है। मतलब क्या सहारा से जो दूसरे अधिकारी थे डिप्टी मैनेजिंग वर्कर की भूमिका में जो थे, वो थे शायद माननीय ओपी श्रीवास्तव जी। तो क्या ओपी श्रीवास्तव अब वहां से हट गए हैं? क्या ओपी श्रीवास्तव खुद को इन सारे प्रकरण से अलग कर रहे हैं? क्या ओपी श्रीवास्तव को मालूम है कि हम 1,74,000 करोड़ रुपए नहीं लौटा पाएंगे, इसलिए जहां बचने का हो बच जाओ और यहां से निकल चलो? क्या इस तरह की बात हो रही है? क्या सहारा के सुपुत्र, सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र इसलिए विदेश नहीं लौट रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कोलकाता में ईडी ने जो
पेपर सबमिट किए हैं उसमें 1,74,000 करोड़ रुपए के स्कैम की चर्चा की है। मतलब सहारा ग्रुप का स्कैम पहली बार किसी सरकारी एजेंसी ने बजाप्ता स्कैम शब्द का इस्तेमाल किया, और वो और कोई एजेंसी नहीं है बल्कि एजेंसी का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि सहारा ने 1.74 लाख करोड़, अब ये छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये तो किसी किसी राज्य का बजट हो जाता है साहब। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसका बजट भी नहीं इतना होगा जितने बड़े स्कैम की चर्चा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहे हैं। और पहली बार ये सरकारी फाइलों में दर्ज हो गया कि सहारा ने 1,74,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। अब ये पूरा आकलन है या नहीं है? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है साहब, 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है टोटल। अगर आपको इसको ठीक से डिग किया गया और इसका डीप इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 5 से 6 लाख करोड़ का ये टोटल स्कैम होगा। अब इसकी मैं पूरी सत्यता के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि ये 5 से 6 लाख करोड़ का ही स्कैम होगा। ये जो लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, उनके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सरकार को इस बात की जानकारी हो गई है कि सहारा ने 1,74,000 करोड़ का ही स्कैम किया, तो वो अब उस स्कैम किया, ये रिकॉर्ड में आ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, फाइल कर दिया चार्जशीट। अब ये चार्जशीट अगर ईडी का फाइल है तो सरकार क्या कर रही है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 5,000 करोड़ रुपए ठीक है, हम निर्गत करने का आदेश देते हैं। और जो तुषार मेहता हैं, उनके सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि कम से कम पोर्टल के माध्यम से जो पैसे मिल रहे हैं वो दिए जाएं। एक राहत तो हुई कि 5,000 करोड़ रुपए बट गए, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि 2025 31 दिसंबर तक बांटना है। तो 5,000 करोड़ रुपए तो बट गए ना, बट गए और लोगों को मिले हैं, ये भी बात सही है। अब उसकी संख्या 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, किसी किसी को 49,000 50,000 रुपए भी आए हैं, लेकिन इससे अधिक पैसे नहीं आए हैं। अब जिनके लाखों रुपए हैं सहारा के पास, उनको अगर 5,000 आए या 10,000 आए तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, हम ऐसे निवेशकों को ढूंढ रहे हैं जिनका निवेश ही 5,000 और 10,000 15,000 मतलब छोटा निवेश है, छोटे पैसे का निवेश है, उनको ढूंढ ढूंढ करके हम पहले पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, क्यूवाइब का जो कैंपेन था वो सबसे पहला कैंपेन यही था कि सरकार और सेबी के खाते में जो 15,000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट वगैरह सब मिला करके जो 24-25 हजार करोड़ रुपए हैं, वो पैसे कम से कम सरकार लौटा दे निवेशकों के। क्योंकि सहारा के पास जो निवेशक हैं वो एक ही निवेशक अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से निवेश किए हैं, इसलिए निवेशकों के नाम की या निवेशकों के आइडेंटिफिकेशन की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि क्यूसॉप का पैसा फाइनेंशियल का पैसा जो है सो क्यूसॉप में, क्यूसॉप का पैसा जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है उसमें, डेवलपर में चला गया। यही पैसा इधर का उधर, उधर का उधर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में लेकिन निवेशक एक ही है, तो निवेशकों की पहचान आराम से किया जा सकता है और उनका जो पैसा गया है अलग अलग कंपनियों में, उसके ट्रेल को भी सरकार पता कर सकती है। और इस सबको जांचने परखने के बाद सरकार का कहना है कि जो सोसाइटी के माध्यम से जो मेरे पास पैसे आए हैं, वो सोसाइटी का पैसा मैं ये कर दूंगा, और सहारा जो रियल एस्टेट का पैसा है वो भी हम लौटाने की कोशिश करेंगे। अब फर्ज कीजिए कि 5,000 करोड़ का किस्त बट गया, 5,000 करोड़ रुपए और बटने के आदेश आ गए, एक आध 2 दिन में या एक सप्ताह के अंदर 5,000 करोड़ रुपए बटने शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये 5,000 करोड़ रुपए भी बट गए तो रेस्ट जो सहारा सेबी के अकाउंट में अगर इंटरेस्ट को माफ हटा दें तो 5,000 करोड़ रुपए और बच रहे हैं, तो 15,000 करोड़ रुपए बट जाएंगे। 15,000 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट